कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नर्सिंग अधिकारी, जहां पे हम लाते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग नर्सिंग टॉपिक्स जो आपकी हेल्प करते हैं एनक्लेक्स आरएन, नॉर्सेट और बहुत सारे कम्पिटिटिव नर्सिंग ऑफिसर्स एग्जाम के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाएं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा कैरी किए होता है, जिसका टॉपिक का नाम है HIV एड्स। HIV एड्स से रिलेटेड वीडियो को हम एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे और इससे रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें एक वीडियो में नहीं कर पाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 2 वीडियोस के अंदर इसको कवर करेंगे। और मैक्सिमम जितने भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं लास्ट एग्जाम्स के अंदर, उन सभी का कहीं ना कहीं एक समराइज फॉर्म भी देखेंगे और जो भी एग्जाम से रिलेटेड हैं उन मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है HIV एड्स। तो HIV एड्स को समझने से पहले हम शुरू से इजी टू कॉम्प्लेक्स वे की तरफ चलेंगे। तो आगे आने वाला आप एक्सपेक्ट करिए कि अपना जो सेकंड वीडियो इसके रिलेटेड आएगा वो बहुत ही एडवांस्ड क्वेश्चंस के साथ होगा, और हमारा जो पहला वीडियो है इसके अंदर हम इसकी एक बैकग्राउंड फॉर्म तैयार करेंगे और इससे रिलेटेड छोटे क्वेश्चंस हम इससे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है HIV एड्स। तो HIV एड्स को समझने से पहले सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म देखते हैं कि ये जो डिजीज है जो होती है किस वायरस से, उसका नाम है HIV। तो HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV। तो बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर हमारे को देखने को मिलता है कि HIV की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, पर आपको ध्यान रखना होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसका फुल फॉर्म है। सेकंड, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो आपको इस तरह से पता चलता है कि दोनों की फुल फॉर्म क्या है। एक का है HIV का है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है ये एक तरह की बीमारी है, एक तरह की कंडीशन है जो किस वायरस से उत्पन्न हो रही है, HIV से, जिसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इनका फुल फॉर्म से रिलेटेड। सेकेंड जो इससे क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं कि इनका फैमिली, कि ये जो वायरस है इसका फैमिली कौन सा है। बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है ये कौन सी फैमिली का वायरस है। तो आपको पता होना चाहिए इस वायरस की जो फैमिली है वो है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस फैमिली का ये क्या है, वायरस है। सेकंड, और के एग्जाम में क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है कि सब इस वायरस का जीनोमिक स्ट्रक्चर कैसा है। इस वायरस का जीनोमिक स्ट्रक्चर कैसा है, ये RNA वायरस है कि DNA वायरस है। तो आप देखते हैं कि ये जो वायरस है वो है RNA वायरस। कैसा वायरस है, RNA वायरस है। और RNA में के अंदर भी कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अगर मान लीजिए एडवांस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि RNA वायरस तो है पर कैसा, सिंगल स्ट्रैंडेड है कि डबल स्ट्रैंडेड है, तो आपको पता होना चाहिए है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। तो आपको इसका जीनोमिक स्ट्रक्चर, उसका फैमिली, और तीसरा इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि इसका जो न्यूक्लियोटाइड है, HIV वायरस का न्यूक्लियोटाइड है वो किस शेप का या किस स्ट्रक्चर का होता है। तो आपको पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर होता है सिलिंड्रिकल शेप का। ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए 5-6 क्वेश्चन हमने इसके अंदर देखे हैं। इसका फुल फॉर्म्स, HIV का फुल फॉर्म्स, एड्स का फुल फॉर्म, HIV की फैमिली, HIV वायरस का जीनोमिक स्ट्रक्चर और HIV वायरस का न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अपन देखते हैं और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। नेक्स्ट इसका देखते हैं कि ये जो वायरस है वो अफेक्ट किसे करता है। एड्स
या HIV वायरस जो होता है वो किसे अफेक्ट करता है? तो एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है कि ये किस प्रकार की सेल्स को अफेक्ट करता है? CD4 सेल्स को। CD4 सेल्स को। तो बेसिकली CD4 सेल्स क्या है? देखो, आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो WBCs होती हैं, हमारी शरीर के अंदर क्या होता है? WBCs होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। ये बहुत प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती है: न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। इन्हीं लिम्फोसाइट्स के अंदर क्या होता है? ये लिम्फोसाइट 3 प्रकार की हो जाती है: बीटा लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स। जो टी लिम्फोसाइट्स होती है ये 2 प्रकार की होती है। कई बार आपको बुक्स में 3 प्रकार की देखने को मिल सकती है। जो टी लिम्फोसाइट्स होती है, नंबर 1 होती है साइटोटॉक्सिक, हेल्पर और मेमोरी सेल्स। ठीक है, तो ये जो साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है इन्हें हम कहते हैं CD8 सेल्स। CD8 सेल्स इन्हें हम कहते हैं। और जो टी हेल्पर सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं CD4 सेल्स। ठीक है, और ये इसके अलावा होती है मेमोरी सेल्स। तो ये आपने देखा कि WBCs के काम क्या होता है? बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना। तो इन्फेक्शन से बचाने वाली यूनिट जो है अपनी बॉडी की वो है WBC। वो बहुत प्रकार की होती है, उन्हीं की एक यूनिट, उन्हीं के अंदर एक टाइप, जिसे हमने कहा टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स के अंदर भी एक हेल्पर प्रकार की सेल होती है जो इन्फेक्शन को मारने के लिए, इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉडी की हेल्प करती है। वही टी हेल्पर सेल्स जिन्हें हम CD4 सेल्स कह रहे हैं, उन्हें क्या किया? इस वायरस ने क्या कर दिया है? अफेक्ट कर दिया है। तो बेसिकली जब वायरस इसको WBC को अफेक्ट कर देगा तो बॉडी के अंदर बहुत सारी इन्फेक्शंस क्या होने लग जाते हैं? धीरे धीरे होने लग जाते हैं और धीरे धीरे पेशेंट प्रोग्रेस टू डेथ कर जाता है। इस तरह से क्लाइंट की डेथ हो जाती है या फिर बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस उसको लग जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो है वायरस है, ये हमें देखने को मिलता है कि CD4 सेल्स को क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो आपने देखा कि 2 प्रकार की CD4 सेल्स, सॉरी 3 प्रकार की टी लिम्फोसाइट्स हुई, CD4 और CD8 और हेल्पर सेल, सॉरी मेमोरी सेल्स। तो एग्जाम में ये देखने को मिलता है पहला क्वेश्चन कि कौन सी सेल्स को अफेक्ट करता है साहब? CD4 सेल्स को। ये कौन से टाइप की सेल्स हैं? ये टी टाइप की सेल्स हैं। ठीक है, कौन सी टाइप की WBC है? टी टाइप की WBC है। एग्जाम में एक और क्वेश्चन जब CD4 और CD8 सेल्स का आता है तो ये पूछा जाता है कि CD4 और CD8 सेल्स का बॉडी के अंदर नॉर्मल रेशियो क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि इनका जो नॉर्मल रेशियो होता है वो 2:1 होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि CD4 जो सेल्स हैं वो कौन सी टाइप की सेल है? टी लिम्फोसाइट टाइप की सेल है। बॉडी के अंदर इनका क्या रेशियो होता है? 2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसके अंदर देखने को मिलता है कि नॉर्मली जो CD4 सेल्स हैं उनका काउंट अपने बॉडी में नॉर्मली कितना होता है? तो आपने एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी देखा होगा, CD4 सेल्स का नॉर्मल काउंट बॉडी के अंदर कितना होता है? आपको पता होना चाहिए कि ये जो सेल्स हैं इनका बॉडी के अंदर नॉर्मली जो काउंट होता है वो होता है 500 से 1600 सेल्स पर लीटर। 1 लीटर ब्लड के अंदर 500 से लेकर 1600 CD4 सेल्स की काउंट्स होती है। एड्स किसे कहते हैं? यहीं पे एक सवाल आता है कि एड्स ही एक ऐसी अवस्था है जब बॉडी के अंदर CD4 सेल्स की काउंट लेस देन 200 सेल्स पर लीटर रह जाती है। उसी अवस्था को हम क्या कह देते हैं? एड्स। तो यहां आपको समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई होगी कि एड्स एक ऐसी अवस्था है जो HIV या अदर वायरसेस से उत्पन्न होने वाली ऐसी अवस्था है जब बॉडी की सेल्स, कौन सी? CD4 सेल्स की काउंट लेस देन 200 सेल्स पर लीटर रह जाती है, उसे ही हम एड्स कहते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इज ए कंडीशन where CD4 cells counts remained only less than 200 cells per liter। तो इसी को हम क्या कह देते हैं? एड्स कह देते हैं। तो आपको समझ आया होगा CD4, CD8 सेल्स और इनका रेशियो।
और नॉर्मली इनका काउंट, और एड्स किसे कहते हैं उस अवस्था के बारे में। यहाँ तक हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं जो एग्जाम में पूछे गए कि CD4 सेल्स कौन सी टाइप की सेल्स हैं, कितना रेशियो होता है, नॉर्मली इनका कितना काउंट होता है, और एड्स के अंदर हम किसी क्लाइंट को एड्स लेबल कब करते हैं, तो लेस देन 200 सेल्स रह जाने पे उसको एड्स से लेबल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस इनके फर्स्ट केस का, कि सब जो एड्स HIV है, HIV एड्स के फर्स्ट केसेज कब देखने को मिले, तो फर्स्ट केस ऑफ HIV एड्स, फर्स्ट केस ऑफ HIV एड्स इन द वर्ल्ड के अंदर पहला जो HIV एड्स का जो केस था वो आपको देखने को मिला USA के अंदर। कब मिला, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि साहब ये जो मिला था 1981 में मिला था, USA के अंदर मिला 1981 में, ठीक है। सेकंड और क्वेश्चन आता है, यही फर्स्ट केस इंडिया में कब मिला आपको, ये केस इंडिया में कब मिला, तो आप कहते हैं ये जो इंडिया में केस मिला था हमें चेन्नई में मिला। कहाँ मिला, चेन्नई के अंदर मिला। कब मिला, 1986 में, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस की बात आती है कि फर्स्ट केस ऑफ द एड्स, HIV एड्स का फर्स्ट केस कब मिला वर्ल्ड के अंदर, US में मिला 1981 में। सेकंड, इंडिया में HIV एड्स का फर्स्ट केस कब मिला, सब चेन्नई में मिला 1986 में, फीमेल सेक्स वर्कर के अंदर। इंडिया में पहली बार ये नोटिस हुआ था ये केस, ठीक है, 1986 में। एक और क्वेश्चन कि इस HIV एड्स वायरस की खोज कब हुई, डिस्कवरी ऑफ HIV एड्स वायरस कब हुई थी, सब ये हुई 1984 में। किसने की, एक रॉबर्ट C गेलो नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने इसकी खोज की 1984 में। तो आपने देखा फर्स्ट केस ऑफ HIV की कब हुई, वर्ल्ड के अंदर USA में 1981, इंडिया के अंदर चेन्नई 1986, और इस वायरस की खोज कब हुई 1984 में। तो किसने की, रॉबर्ट C गेलो ने। यहाँ पे आपके और क्वेश्चन 3 से 4 यहाँ पे कवर होते हैं। अब आता है कम्युनिटी एस्पेक्ट से इस डिजीज और इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो और जो क्वेश्चंस है हम देखते हैं कि एक बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलने वाला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ये बनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को ये बनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है। सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन आता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई। इंडिया में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई, वो हम देखते हैं 1987 में, ठीक है। थर्ड, नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडिया के अंदर नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, ये भी एग्जाम में आपको बहुत बार मिला हुआ क्वेश्चन है। वो है सर पुणे महाराष्ट्र के अंदर, पुणे महाराष्ट्र के अंदर है, और इसकी स्थापना जो हुई थी, स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1992 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलता है कि सब जो वर्ल्ड एड्स डे है वो कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर के अंदर। इससे रिलेटेड इंडिया के अंदर प्रोग्राम नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1987 में। थर्ड, नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई, 1992 में हुई। कहाँ हुई, पुणे महाराष्ट्र के अंदर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एड्स से रिलेटेड एक लेजिस्लेशन भी है, एक कानून भी है इंडिया के अंदर, HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट
ये कब लाया गया? तो आपको पता होना चाहिए, ये लाया गया था 2017 में, 2017 में। 2017 में ये क्या लाया गया था? एक लेजिस्लेशन लाया गया था जिसे नाम दिया गया HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इससे रोकने के और इसके कंट्रोल करने के तरीके के बारे में एक लेजिस्लेशन अपने इंडियन पार्लियामेंट में पास हुआ, जिसे हमने कहा था HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। ठीक है, यहाँ पे भी आपके कम्युनिटी एस्पेक्ट से, अगर प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन के एस्पेक्ट से देखते हो तो आप देखिए यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आपके कवर अप होते हैं। तो हमने इस पहले वीडियो के अंदर एड्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कवर अप करने की कोशिश किया। आने वाले वीडियो के अंदर जो एड्स से रिलेटेड होगा उसके 2.0 सेशन के अंदर हम देखेंगे एड्स से रिलेटेड बहुत सारे एडवांस्ड क्वेश्चन, जैसे कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो गए, इसके डायग्नोसिस से रिलेटेड हो गए, इसके इंक्यूबेशन से रिलेटेड हो गए, इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन से रिलेटेड हो गए, बहुत सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। इसलिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच, और हम बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।